नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रिम्पी चाड़क ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरोट मिस्टिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर कम हीलर गीतिका जी महाजन। आइए जानते हैं इनसे पहली 3 राशियों का राशिफल, जो कि हैं एरिस, टॉरस और जेमिनी। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं गीतिका जी महाजन आज आपने लाई हूँ भविष्यवाणी इस हफ्ते के लिए, दैट इज फ्रॉम 15 जनवरी से लेके 21 जनवरी। तो आइए शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए देयर इज सम गुड न्यूज जिसको आप, या गुड एडवाइस है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू मेनी आइडियाज, यू हैव टू मेनी बायसेस, जजमेंट्स कि आइडियाज कैसे होना चाहिए, कहां से आना चाहिए, कौन मुझे हेल्प करना चाहिए। यू नेवर नो कि अनएक्सपेक्टेडली दैट आइडिया में इवॉल्व इन अ डिफरेंट वे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही उस आइडिया को मटीरियलाइज होना है। एंड अगेन, इफ यू आर लुकिंग एट डूइंग अ प्रोफेशनल वर्क और अ जॉब, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड आपका इतना नेम एंड फेम होगा कि आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। सो प्लीज बी ओपन टू टेकिंग एडवाइस। डू नॉट सी कि वो एडवाइस कहाँ से आ रही है, बट सी द क्वालिटी ऑफ द एडवाइस। अब हम देखते हैं टॉरियल, दैट इज ऋषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए देयर मस्ट बी एन एल्डरी वुमन इन योर फैमिली हु इज काइंड ऑफ इंटरफियरिंग इन योर मैरिड लाइफ। अगर आप उसको वेरी सटली एंड स्वीटली अपने बाउंड्रीज के बारे में बता सकते हैं, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। Your intuition is really overflowing and you must definitely listen to your intuition and go ahead with it. आप एक comfort zone में बैठ गए हैं. You do not want to take any risk of telling someone something or doing something very new. But Tarot is advising कि इस हफ्ते try to do that little risk in a very humble and in a very wise way. और आप देखेंगे कि कितने new avenues have opened up for you and life has even become more smooth. अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स, न्यू ओपनिंग्स। मे बी इफ यू आर लुकिंग एट गेटिंग मैरिड और हैविंग अ बेबी, इट्स द परफेक्ट टाइम। पर यह है कि एक डाउट है, एक ऐसा डाउट है जिसका कोई बेस नहीं है, एक ऐसा फियर है जो कभी सच होगा भी नहीं, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने एक फियर को बिठा के रख दिया है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रश कर लो या खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा। भूत कभी आता नहीं है, वो फियर कभी सही नहीं होगा। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? अगर एवरी डे यू गेट इनटू मेडिटेशन, रिलीजियसली डू सम काइंड ऑफ मंत्र चांटिंग, तो आपका ये जो फियर सबकॉन्शियस माइंड से तभी वो पुल आउट होगा। यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ वेरी गुड न्यूज कमिंग टू यू, ईदर एट वर्क, बिजनेस, लव अफेयर, विच विल डेफिनेटली चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपने पहली 3 राशियों का राशिफल तो जान ही लिया होगा, तो आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल, जो कि है कैंसर, लियो और वर्गो। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू बिगनिंग कमिंग अप इन योर लाइफ। पर आप थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़िए। इफ यू नीड टू टेक काउंसिल फ्रॉम सम प्रोफेशनल और गाइडेंस ऑफ अ सीनियर, देन दिस डेफिनेटली विल हेल्प। ये जो नया काम है, जो नया अपॉर्चुनिटी है, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। इट विल डेफिनेटली एनहांस आपके सोशल लेवल्स को, आपके फाइनेंशियल लेवल्स को, आपके हेल्थ को। सो डेफिनेटली डू टेक दैट चांस। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए अगर आप कहीं पे फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, देन इट्स अ परफेक्ट टाइम टू डू दैट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करना चाहते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स आप आगे भी बढ़ सकते हैं। देयर इज सम डिफिकल्ट टाइम, वेरी स्ट्रेसफुल और बहुत ही डिमांडिंग टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। इस मोड़ पे आपको खुद ही चलना है, बट यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, योर लव वंस एंड द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर। अगर आप ये काम, ये एडवाइस, इनकी एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि जहां आपके लाइफ में एक स्टैंड स्टिल मोमेंट आ गया है, वहां चीजें खुल गई है। सडनली यू आर गेटिंग गुड न्यूज, सडनली द सिचुएशन हैज चेंज्ड फॉर समथिंग बेटर। पत्थर फूल बन गए हैं। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर आईज, बिकॉज आई एम सीइंग सम आई रिलेटेड प्रॉब्लम कमिंग अप। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए पिछले हफ्ते कोई ऐसी सिचुएशंस हुई थी जो आपके लाइफ स्टेट, आपके जजमेंट्स, आपके आइडियाज को उन्होंने चेंज कर दिया था।
and you have developed new thoughts, maybe positive thoughts about life, and आप ज़्यादा ओपन भी हो गए हैं. अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी फॉर्म में कोई रिसर्च के लिए कहीं जाना चाहते हैं, सो इट विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी एडवाइजेबल. आप एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं, सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस हैज कम इनटू यू दैट यू कैन टैकल एनी सिचुएशन एनी वे एंड कम आउट विक्टोरियस ऑल्सो. आइए जानते हैं आगे की 3 राशियों का राशिफल गीतिका जी महाजन के साथ, जो कि हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस. अब हम देखते हैं लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रेंस के लिए यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड न्यूज, मे बी सम ऑफर लेटर फ्रॉम अ स्कूल, कॉलेज, रिलेशनशिप. एक ऐसा न्यूज जो आपके दिल को बहुत खुश करेगा, पर एक डाउट भी लाएगा आपके मन में कि ये मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आगे मैं अगर कर भी लूँ तो फिर आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे. विल आई बी एबल टू मेंटेन माई सक्सेस. द यूनिवर्स, द कार्ड्स, द टैरो कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट यस, आप अपने सक्सेस को मेंटेन कर पाएंगे. इनफैक्ट ये तो एक पहली सीढ़ी है टुवर्ड्स दैट बिग सक्सेस. यू विल बी ओनली क्लाइंबिंग अप द लैडर. सो टेक दिस एडवाइस, टेक दिस गुड न्यूज, एक्ट ऑन इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए इट्स अ गुड टाइम अगर आप किसी रिश्ते, कोई रिलेशनशिप, कोई थॉट, कोई ग्रज को अपने पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे. आप देखेंगे जितना आपने अपने मन से उस इंसान को या सिचुएशन को फॉरगिव किया है, कंपैशन दिया है, आगे आपकी ही ग्रोथ है. इनफैक्ट अगर आप एक किसी इंसान को फॉरगिव करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी मॉनेटरी जो स्थिति है वो बेटर हो गए हैं. कैसे? उस इंसान का तो कुछ लेना देना था ही नहीं, बट येस प्रोस्पेरिटी, जो पैसे आते हैं वो ऐसे इंसान है, ऐसे घर में आते हैं जहाँ पे ग्रज बहुत कम होता है. अ ग्रज इज ऑलवेज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोस्पेरिटी, चाहे वो ग्रज किसके लिए भी हो और कितने भी जस्टिफाइड हो. तो दिस वीक थिंक ऑफ फॉरगिविंग दैट वन पर्सन, वन सिचुएशन एंड मूविंग अहेड विथ लाइफ. आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कितनी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी आती है. If you are looking for renovation of the house, this is also a very good week to do so. अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियन्स के लिए आपके लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस है. यू आर एबल टू बैलेंस द फोर्सेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में नेगेटिव लोगों को या डिफरेंट पर्सनैलिटीज को भी बैलेंस कर पा रहे हैं. बट इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी लेट डाउन एंड वीक. हर बात में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट. इफ यू टेक एन एडवाइस ऑफ एनी फीमेल रिलेटेड एंड आप उनके एडवाइस के ऊपर अगर आप काम कर सकते हैं, देन यू विल सी अ न्यू विजन ऑफ लाइफ. आपको आगे की बहुत क्लैरिटी भी मिलेगी एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू टेक दोज डिसीजंस एंड दैट रिस्क. क्या चाल रहेगी आगे की 3 राशियों की, जानते हैं गीतिका जी महाजन से. हमारे पास आखिर की 3 राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस. अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू वर प्लानिंग टू ईदर गेट मैरिड या डू अ जॉइंट वेंचर विथ योर पार्टनर, बट थिंग्स हैव नॉट सेटल्ड आउट वेरी वेल. इस टाइम पे अगर आप अपने मदर फिगर की एडवाइस लेंगे, then you will see that you will be benefited. आप आगे जल्दी बढ़ भी पाएंगे और आपको इस सिचुएशन में एक पॉजिटिव लाइट भी दिखेगा. If you want to do any work related to children, gift anything to children or start a school, college, preschool, creche for children, anything related to that, वो बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा. अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि के लिए. कुंभ राशि वालों के लिए यू मे बी गेटिंग सम स्ट्रिक्ट गाइडेंस और सम ऑर्डर्स फ्रॉम अ सीनियर पर्सन इन द फैमिली, कुड बी योर फादर फिगर और अ बॉस. आप उनके टोन पे मत जाइए, पर आप देखिए कि उनके एडवाइस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू. और अगर आप उस एडवाइस की क्वालिटी को देखेंगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सेंस थी, बहुत विजडम भी थी. यू आर बीइंग वेरी फेयर. आपने जो हार्डवर्क किया आपको उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं एंड मे बी दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अ थर्ड पर्सन दैट यू आर गेटिंग सम मॉनेटरी बेनिफिट्स. आपने अपने काम में बहुत बढ़ोतरी भी कर दी, ग्रोथ भी कर दिया है. नाउ यू आर अपने आप से चैलेंजिंग या ओन सक्सेस. आप जितने पहले सक्सेसफुल थे आप अभी और आगे सक्सेसफुल होना चाहते हैं. सो यू आर बीइंग योर ओन कॉम्पिटिटर विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग फॉर सेल्फ ग्रोथ. अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि वालों के लिए.
पाइसेंस के लिए आपको कोई बाहर से खबर आने वाली है जो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगी. मे बी दैट्स रिगार्डिंग एन एग्जीबिशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी या गोइंग फर्दर फॉर स्टडीज ऑल्सो. आपके सामने दो ऑप्शंस है. टैरो कहते हैं किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए जो सामने आपके है, जो बहुत इजी है या जिसके रिसोर्सेज अवेलेबल है. अगर फॉर एग्जाम्पल सम पीपल से दे वांट टू कंसीव एंड देन दे वांट टू वर्क, बट अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो देन ट्राई टू फाइंड वर्क विच कुड बी मोर इजी फॉर यू. बिकॉज जो आपके सामने है सिचुएशन में, अगर आप उसको उस सिचुएशन को आगे बढ़ेंगे तो दूसरा सिचुएशन अपने आप ही मैनिफेस्ट होने लग जाएगा, इवन अगर वो एक कॉन्ट्रडिक्टिंग सिचुएशन होगा. डेफिनेटली ट्राइड. जो सामने सिचुएशन है पहले उस पर फोकस कीजिए, उस पर अमल कीजिए. अगेन अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस, रन अ बिजनेस या स्टार्ट अ फैमिली बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा. एंड यू विल सी दैट योर कॉन्टैक्ट्स आर ऑल्सो गेटिंग यू मोर कॉन्टैक्ट्स एंड अल्टीमेटली यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी. सो डेफिनेटली टेक दैट चॉइस. कोई भी एक चॉइस कीजिए, आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि वो चॉइस मल्टीफोल्ड होके कितने मोर पॉसिबिलिटीज को जागृत करती है. तो आखिर में आइए जानते हैं हम गाइडेंस ऑफ द वीक गीतिका जी महाजन का क्या कहना है. अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में देखते हैं हमें क्या बोला जा रहा है. गाइडेंस ऑफ द वीक में हमें ये एडवाइस है टैरो से कि आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, क्योंकि द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर अस टू बी ऑलवेज इन अ कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन से निकले, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि ये जैसे कि कोई वेट लॉस जर्नी हो, कोई स्पिरिचुअल स्टडी हो, कोई काम को लेके हो, आप कुछ करना चाहते हो पर इतने सालों से नहीं कर पा रहे हो. यू वांट टू राइट अ बुक, यू वांट टू ट्रैवल समवेयर. गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड देन डेफिनेटली डू दैट. जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी मदर के फीट को टच कीजिए. इन केस अनफॉर्चुनेटली इफ यू डोंट हैव अ मदर देन धरती माँ के फीट को, मतलब कि ज़मीन को टच करके आप उठिए. देयर इज़ अ वेरी गुड सजेशन जो आपको मिल रहा है पर आप वो ले नहीं रहे हो. बी ओपन टू ऑल सजेशंस. डोंट गेट बायस की सजेशन कहाँ से आ रहा है, वो सजेशन क्या है उसको देखिए और आप देखेंगे दैट समटाइम्स the most unexpected people are giving you the best suggestions of life. So all the best to you and I'll see you next week. Bye. आपने गाइडेंस ऑफ द वीक सुन ही लिया होगा. उसमें हमें गीतिका ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड को कैसे टैकल करना है, कैसे हमें रियल वर्ल्ड को देखना है. ये सब हमें गीतिका जी महाजन बताने की कोशिश कर रहे हैं. जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें सक्सेस के रास्ते नहीं मिलेंगे. तो ये था इस हफ्ते की राशियों का फल. फॉर मोर अपडेट्स ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. धन्यवाद.